Continue with this topic. Our muscle cell can also respire anaerobically. हमारी जो मसल सेल है वो भी रेस्पायर करती हैं, बट वो भी विदाउट ऑक्सीजन ही करती हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट कुछ ही टाइम के लिए. व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब हमारी मसल सेल विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करती हैं. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हेवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई. जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या फिर हम जब बहुत फास्ट रनिंग कर रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, या फिर बहुत देर तक हम वॉकिंग कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी हैवी वेट को लिफ्ट करते हैं, तब आपको पता है कि ज़्यादा एनर्जी की हमें नीड होती है. बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड. लेकिन जो फूड की ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी हमें मिलती है वो तो लिमिटेड ही रहती है ना. वो तो ऐसा नहीं होगा कि हम एक बार में कभी ज़्यादा एनर्जी हम ले लें, फिर कुछ टाइम बाद हम थोड़ी कम एनर्जी ले लें. एनर्जी की जो सप्लाई है वो लिमिटेड ही रहेगी. देन एनॉर्बिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी. उस टाइम क्या होता है, जब हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, जब हमारी बॉडी को ज़्यादा डिमांड होती है एनर्जी की, बट हमारी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है ना, तब हमारी जो मसल सेल है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं. क्या करने के लिए? एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए. सी, ग्लूकोज जब मसल में होगा और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलेगी. हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? क्या आपको ये जान के वंडर नहीं होगा कि जब हम कभी भी बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी मसल में क्रैम्प्स आ जाते हैं, है ना. द क्रैम्प अकर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनाएरोबिकली. और वो क्रैम्प क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी मसल सेल जो हैं वो एनाएरोबिकली मतलब विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करने लगती हैं. द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. और उसके ब्रेकडाउन से, उस समय ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी. द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प. और जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, मीन्स हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ज़्यादा बहुत तेज़ भागने लगते हैं, तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं. वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज. और हम इस क्रैम्प से कैसे हम रिलीफ पा सकते हैं? या फिर हम हॉट वाटर बाथ ले लें, या फिर हम मसाज ले लें, है ना. उससे हमारी बॉडी को, हमारे क्रैम्प्स को, हमारी मसल्स को रिलीफ मिलेगा. कैन यू गैस वाई इट इज़ सो? क्या आप गेस कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. हॉट वाटर बाथ करने से या फिर मसाज लेने से हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, वो ठीक हो जाता है. और जब हमारे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा तो हमारे क्रैम्प्स भी ठीक हो जाएंगे, है ना. हमारी मसल सेल में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और जब हमारी मसल सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई सही मतलब अमाउंट में मिलने लगेगी, उसका रिजल्ट क्या होगा? लैक्टिक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा. मीन्स हमारी बॉडी के जो मसल्स में जो हमारे क्रैम्प्स आए हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा. लैक्टिक एसिड की वजह से ही आए थे ना वो क्रैम्प्स. और उन लैक्टिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. और जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में हो जाएगा उसका ब्रेक डाउन, तो हमारे जो क्रैम्प्स हैं वो कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे.